साईं की बात। बच्चे, तुम्हारे घर में जो महज एक तस्वीर है ना मेरी, या मेरा स्वरूप है ना, तो साक्षात हूँ मैं वहां पर। तेरे घर पर तेरा साईं साक्षात है मेरे बच्चे। मैं साक्षात तेरे घर पर हूँ। तुझे कहीं मंदिर जाने की जरूरत नहीं, तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं। तेरा घर ही सीढ़ी है मेरे बच्चे, क्योंकि तेरे मन ने इतने प्यार से सजाया है ना उसे। तेरी श्रद्धा ने, तेरे भाव ने ना, कि मुझे वहां पर विराजित होना पड़ा मेरे बच्चे। मैं कहीं हूं ना हूं, लेकिन तेरे घर पर जरूर हूं मेरे बच्चे। मैं तेरे घर पर विराजित हूँ। जब भी तुम मुझसे बातें करते हो ना, मेरी तस्वीर से या फिर मेरे स्वरूप से, तो उस वक्त मैं तुम्हारे सामने ही बैठा होता हूँ, तुम्हारे माता पिता बनकर, तुम्हारा भाई सखा बनकर। तुम मुझसे जो बातें कहते हो ना, जो कुछ भी कहते हो ना, कुछ भी, वो मैं सब सुनता हूँ मेरे बच्चे। मैं तुम्हारी एक एक बात सुनता हूँ। और उस वक्त तुमने कभी मेरे हाव भाव नहीं देखे, तुमने कभी उस वक्त गौर से मेरा चेहरा नहीं देखा। मेरे चेहरे पर ना हाव भाव होते हैं उस वक्त में, कभी गौर करना। जब तुम मुझसे बात करोगे ना, मेरे सामने बैठोगे, तो देखना मेरे हाव भाव भी बदलते हैं मेरे बच्चे। बस तुम कभी क्या है ना, गौर नहीं कर पाते। तुम जब भी मेरे सामने बैठते हो तो कभी किसी न किसी परेशानी को लेकर बैठते हो, और उस परेशानी में ना तुम समझ नहीं पाते, देख नहीं पाते मुझे। तो कोई बात नहीं मेरे बच्चे, कोई भी बात नहीं, लेकिन अगली बार से देख लेना। और वैसे तो मैं हूं ना, मैं तुम्हें बोल रहा हूं ना, तुम्हें किसी की मोहर की जरूरत नहीं। तुम्हें बस मैं कह रहा हूं ना, तो मैं हूं। तुम्हें किसी को विश्वास दिलाने की जरूरत नहीं कि तुम्हारे घर पर साईं है, और ना ही किसी को कुछ कहने की जरूरत है। तुम्हारे मन में है ना, तो बस बात खत्म। तुम्हारे परिवार में कुछ ऐसे लोग हैं जो मुझसे बहुत नफरत करते हैं, जो मुझे मानते नहीं। तो फिर वैसे लोगों को बताकर क्या फायदा मेरे बच्चे। अगर बताना है तो मेरे बच्चों को बताओ। जो मेरे बच्चे हैं ना, वो तुमसे बहुत प्यार करेंगे, और वो समझेंगे कि हाँ, उनका साईं उनके घर पर है, तुम्हारे घर पर है। वो समझेंगे मेरे बच्चे, बात को समझना। हर किसी को मत बताया करो। जो लोग नास्तिक होते हैं ना, या जो लोग मुझे नहीं मानते ना, अगर तुम उनके आगे मेरा नाम लोगे, तो वो ऊट पटांग बातें करेंगे तुम्हारे आगे, और फिर तुम्हें अच्छा नहीं लगता, नहीं लगता ना, तो फिर तो तुम चुप रहा करो, वहां पर तुम चुप हो जाया करो। और सुनो, तुम कलम की ताकत को जानते नहीं मेरे बच्चे। ये एक कलम जो है ना, जब चल जाती है तो किसी की भी जिंदगी बदल सकती है मेरे बच्चे। तो कलम की इज्जत किया करो, कलम को यूं इधर उधर मत फेंका करो। और मैं अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ कि वो बहुत दिनों से, कुछ दिनों से भागा दौड़ी बहुत कर रहे हैं। उनके सर पर बहुत सारी जिम्मेदारियां थी, बहुत सारे काम थे, तो अब वो थक गए हैं। तो सुनो ना, जब वो सारे काम खत्म हो गए हैं, या फिर जो बचे हैं, उन्हें कर करना अब आराम करो, क्योंकि तुमने बहुत दिनों से काम किया है। बहुत दिनों से तुम बहुत सारी जिम्मेदारियां उठा रहे हो, वो भी अकेले। लेकिन अब तुम ऐसा नहीं करोगे। अब तुम आराम करोगे, क्योंकि ये आराम बहुत जरूरी है तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए। मैं नहीं कहता कि तुम ना किसी का काम मत करो, काम करो, सबका करो, लेकिन अपने शरीर को सबसे पहले देखो। और सुनो, तुमने ना मन में एक जिद ठानी है मेरे बच्चे, एक जिद पकड़ी है किसी को लेकर। किसी को लेकर ना बदले की भावना तुम्हारे अंदर आई थी, है ना? और वो अंदर है तुम्हारे, अभी भी है। तुम मुझसे कहो ना कहो, चाहे मुझसे झूठ कह दो, लेकिन मैं तुम्हारा सच पकड़ सकता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे जुबान पर वो बात नहीं आ रही, लेकिन अंदर ही अंदर वो चीज है तुम्हारे अंदर, कि तुम्हें ना उस इंसान से बदला लेना है। तुम चाहते हो कि वो इंसान जिसने तुम्हें परेशान किया था ना, वो इंसान एक ना एक दिन उसे भी वही तकलीफ हो, वही दर्द हो। तो सुनो, तुम्हारा ये सोचना, तुम्हारा ये करना मेरे बच्चे गलत नहीं है, क्योंकि जितना तुम्हें सताया गया ना, तुम्हारी आत्मा को कल्पाया गया, तो अंदर से तो ये जाहिर सी बात है, ये निकलेगा कि उस इंसान को भी तकलीफ हो। लेकिन अपने मन में छुपाओ मत, क्योंकि मैं तुम्हारे मन को भी पढ़ सकता हूँ। मुझे मालूम है कि तुम ना बहुत सताए हुए हो, बहुत परेशान किए गए हो। तो तुम्हारे मन में कहीं ना कहीं ये आएगा कि वो इंसान भी वो दर्द सहे। लेकिन ऐसा होगा मेरे बच्चे, और ये वास्तविक है। जिसने तुम्हें ये दर्द दिया है ना, जिसने तुम्हें ये परेशानी दी है ना, तो वो भी दर्द सहेगा। जिसने तुम्हें आंसू दिए ना, वो भी एक ना एक दिन खून के आंसू रोएगा मेरे बच्चे। तुम्हें क्या लगता है, तुम चाहे मन में सोचो या ना सोचो, जब भी मैं दंड देने पर आता हूँ ना, तो अवश्य मैं दंड देकर रहता हूँ मेरे बच्चे। क्योंकि इस दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं जो अपने कर्मों के अनुसार अपने फल को ना भोगे। अगर कोई अच्छा करता है ना, तो उसे अच्छा ही मिलता है। अगर कोई बुरा करता है ना, तो उसे बुराई जरूर जरूर मिलती है मेरे बच्चे। उसे दंड जरूर मिलता है।
तो फिर इस दुनिया का तो नियम है, इसमें तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। इसलिए तो कहता हूँ कि तुम अपने कर्मों पर ध्यान दो। अपने कर्मों पर ध्यान दोगे तब जाकर सब कुछ होगा। और सुनो, तुम्हारे घर में जो पशु है ना, उसे कभी कभी इंजेक्शन लगता है मेरे बच्चे, जानते हो ना। तुमने काफी दिनों से उसे इंजेक्शन नहीं लगवाया, उसकी बीच में तबीयत भी खराब हुई थी, तो जाकर लगवाया हो मेरे बच्चे। अगर तुम्हें लगे कि उसे दवाई की जरूरत है तो दवाई भी दिलवा कर लाना। और सुनो मेरे बच्चे, तुम किसी को तोहफा देना चाहते हो और वो तोहफा तुम्हारी हैसियत के बाहर है। मुझे पता है मेरे बच्चे कि तुम जिसको वो तोहफा देना चाहते हो ना, और बहुत दिल से बहुत मन से देना चाहते हो, लेकिन कुछ तोहफे ऐसे होते हैं ना जो तुम्हारे बहुत हैसियत के बाहर होते हैं, बहुत कुछ चीज़ों के बाहर होते हैं। क्योंकि कुछ लोगों के सपने ऐसे हैं जिन्हें तुम पूरा करना चाहते हो, खुद से पूरा करना चाहते हो। तुम चाहते हो कि वो चीज़ें तुम पूरी करो और उनके चेहरे पर वो खुशी देखो, है ना। तुम्हें लगता है कि तुम अगर इस काबिल होते, तुम अगर वो चीज़ खरीद पाते और उसे दे पाते ना, तो तुम बहुत खुश होते। लेकिन तुम ये जानते हो कि तुम वो चीज़ नहीं कर सकते, और अंदर ही अंदर ना तुम्हें इस चीज़ का बहुत अंदर से ही ना बहुत मलाल है, बहुत अंदर से परेशान हो कि तुम ये क्यों नहीं कर पा रहे। तो क्या हो गया, अगर सच में करना चाहते हो ना तो मैं कर दूंगा, तुम्हारे बदले तुम्हारी तरफ से मैं कर दूंगा। तुम एक काम करना, एक पर्ची पर ना वो इच्छा लिखकर मेरे शिरडी भेज देना, मेरे दान पात्र में डाल देना, द्वारका माई में। उसके बाद देखना, जो तुम्हारी हैसियत में नहीं ना, वो हो जाएगा। क्योंकि जो काम तुम्हारे हाथ में नहीं, तुम्हारे नियंत्रण में नहीं ना, वो काम तो करने तुम्हारा साईं बैठा है ना। जब तुम्हारा साईं बैठा है तो फिर किस बात की जरूरत है मेरे बच्चे, किस चीज की चिंता करते हो तुम। तुम्हारा मकसद है वो चीज उस इंसान तक पहुंचाना, उसे खुश देखना, है ना। तो वो काम हो जाएगा और बहुत जल्द हो जाएगा, तुम बिल्कुल चिंता मत करना। तुम बस इतना सा काम करो कि पर्ची पर वो इच्छा लिख कर ना मेरे मंदिर शिरडी भेज देना, वो काम हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। विश्वास रखना अपने साईं पर। और सुनो, अगर कोई काम करता है ना, कोई भी इंसान तुम्हारा कोई भी मदद करता है, सहायता करता है, काम करता है, चाहे वो उस काम के बदले तुमसे पैसे भी लेता हो, लेकिन फिर भी तुम्हें ना उसे शाबाशी देनी बहुत जरूरी होती है मेरे बच्चे। क्योंकि अगर हमारे लिए कोई भी काम करता है ना, तो अगर हम उसे थोड़ा सा खुशी देंगे, शाबाशी देंगे ना, तो उसे और खुशी मिलती है। पैसे तो क्या है मेरे बच्चे, पैसे तो उसकी मेहनत है ना, लेकिन अगर तुम उसे शाबाशी भी दोगे ना, तो उसके मन को बहुत अच्छा लगेगा और अगली बार से ना वो उस काम को और बेहतरीन तरीके से बहुत अच्छे से करेगा। काम को करवाना और काम को अच्छे से करवाना, दोनों में फर्क है मेरे बच्चे। किसी के मन को खुश करना ये बहुत अच्छी बात है, ये मेरी सेवा है मेरे बच्चे। तुम पैसे देकर उसे उसकी जरूरतें तो पूरी कर सकते हो, लेकिन किसी को दिल से आशीर्वाद देना, शाबाशी देना, किसी के मन को खुश करना ना, ये भी बहुत बड़ी सेवा है। किसी के मन को अगर तुम खुश रख रहे हो ना, किसी की अगर तुम दो तारीफ कर रहे हो ना कि उसने आज बहुत अच्छा काम किया, तो उसे शाबाशी दे रहे हो ना, फिर देखना उस इंसान के चेहरे पर जो खुशी होगी ना, जो तुम्हारे लिए इज्जत होगी ना, वो बहुत अलग होगी। फिर आगे से चाहे तुम उस काम को कहो ना कहो, वो देखना दिल से उस काम को करेगा और फिर तुम्हें कभी नजर रखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जैसे तुम अभी रखते हो ना, फिर तुम्हें नजर रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उस इंसान के दिल में ये आ जाएगा कि हाँ, तुम एक बहुत बहुत अच्छे इंसान हो। देखो, चीजों को करवाने में और करने में बहुत फर्क है मेरे बच्चे। तो चीजों को करवाना और करना दो अलग अलग चीजें हैं मेरे बच्चे। चीजों को तुम करवाते हो, जबरदस्ती कोई करवाता है ना तो उसे करवाना कहते हैं। अगर कोई दिल से खुश होकर करता है ना तो उसे खुद का करना बोलते हैं, खुद का समर्पण बोलते हैं। तो दो चीजें हैं तुम्हारे आगे, दो विकल्प हैं। अब तुम किस पर चलना चाहते हो ना, ये तुम्हारे ऊपर है। अगर तुम प्यार से कहोगे, प्यार से बोलोगे ना, तो तुम्हारे काम सारे अपने आप हो जाएंगे। हर किसी की तारीफ किया करो, जो भी तुम्हें दिखाई देना उसकी तारीफ करो। और ऐसा नहीं कि अगर कोई गलती करे ना तो उसे भी समझाओ ना, प्यार से समझाओ कि आगे से वो ऐसा ना करे, वो नहीं करेगा। देखना तुम शब्दों का जादू। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे की बहुत सारी जिम्मेदारियां तुम्हारे ऊपर एक साथ आ गई हैं, जो तुम बहुत परेशान हो जाते हो करने में। सोचते हो कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ ख़त्म करूँ, क्या करूँ, कैसे करूँ कि सारे काम अच्छे से हो जाए और सही तरीके से हो जाए। तो सुनो, सबसे पहले घबराना या क्रोध करना बंद करो और हर एक काम को आराम आराम से करने की कोशिश करो, सारे काम हो जाएंगे। ठंडे दिमाग से और शांत मन से करो, सब हो जाएगा। ये मेरा वादा है तुमसे कि मैं सारे काम करवा दूंगा। खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।